नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। भाई साहब मेरी आँख से सूजी सूजी से पड़ी हुई है। मुझे लगा ठंड चली गई है, लेकिन ठंड फिर से वापस आ गई है और बाहर फिर से बारिश शुरू है। पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ का मौसम हो गया देख लो खराब, बारिश भी हो रही है। तो देखो, और कूलर भी मैंने साफ करने के लिए कब से पड़ा हुआ बाहर ही, और यहाँ लकड़ी भी पड़ा हुआ बाहर। फिर बारिश हो रही है, कपड़े सब कैसे सूखेंगे पता नहीं। सुबह सो के उठे देखते पूरा मौसम हो रखा है खराब। भाई साहब ये फूल कितना बड़ा हो गया, मेरा यहाँ तक फूल दिख रहा है गुलाब का। मेरे यार ब्लॉग में गुलाब। पूरा मौसम खराब हो गया, बारिश हो रही है। तो जब ये मौसम देखा ना मैंने सुबह उठ के, तो मेरी तो हालत पूरी ख़राब हो गई थी कि ये क्या अचानक से हो गया है। कल तक तो लग रहा था कि ब्लैंकेट रजाई सब रखना पड़ेगा धो धो के, और आज अचानक ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ जो भी है सब निकाल लो। मतलब मैंने तो अपना अभी तक नहीं रखा है, भाई रखने वाला था अपना रजाई, क्योंकि बोल रहा था। वो तो पंखा भी चलाना शुरू कर दिया है। तो अनन्या के लिए मम्मी ने यहाँ बनाया था लंच, और जिसके लिए वो रात में इसकी फरमाइश हो गई थी कि मुझे सुबह बना करके देना वो पनीर भर करके पूड़ियाँ जो होती है वो। तो मम्मी ने इसकी फीलिंग बहुत ही अच्छी बनाई थी, बहुत टेस्टी था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं भी जब नहा करके आई ना, तो मैंने भी खाया, नाश्ता करा था तो सबने किया, मैं भी की। मैं नहाने के बाद ही नाश्ता होता है हमारा, पहले बिना नहाए नहीं। तो बस यहाँ पे फिर मैं यहाँ गोभी काट रही थी, क्योंकि इसको काटने में ना बहुत अधिक समय लग जाता है। अब मुझे ये देखने का मन नहीं करता, मेरा पूरा ठंडा यार इसी में निकल गया। मटर छीलो और गोभी काटो। तो बहुत कोई तो गोभी, अभी सब्जी में तो यही रहता है, तो क्या ही कर सकते हैं। या तो पनीर या तो गोभी मटर, यही सब, टमाटर बैगन आलू, और क्या, आलू तो खैर रहता ही रहता है। आलू तो सबको पसंद भी होता है। और ये लकड़ी का बोरा मम्मी ला के स्लैब के नीचे रख दी है, क्योंकि ना बाहर बारिश हो रही थी तो भीग जाती। फिर चूल्हा कैसे जलाते, गर्म पानी। जानते कल तक ना लग नहीं रहा था कि गर्म पानी का यूज़ भी करना है, नहाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आज का मौसम देख के जो जो चीज़ रखा था सब बाहर निकाल दिया। बोलता है भाई पानी गर्म करो, ऐसे कोई नहीं नहाएगा। तो फिर सूर्य देवता ने दर्शन दिया था, लेकिन काफ़ी देर के बाद, जब सब कुछ हो गया ना उसके बाद वो प्रकट हुए थे। तब तक मेरा सारा काम हो चुका था, उसके बाद आए थे। तो बस यहाँ मैं गोभी में मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि आजकल गोभी में कीड़े होते हैं। ऐसे तो ये लाते हैं तो फ्रेश फ्रेश पत्तियाँ भी फ्रेश रहती है, लेकिन अगर रात भर रख दो ना, तो थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कहीं कीड़े तो नहीं हो गए। तो इसलिए भाई वेज हो तो देख कर के बनाना पड़ता है। और मुझे ऐसे घिन सी सच बताओ तो मुझे घिन सी लगती है। जब तक इसको 75 बार अपने आँखों से ना देखूँ ना, तब तक संतुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए मम्मी काटती भी नहीं है गोभी, मैं ही काटती हूँ। और इतना मतलब बारीक से इसको देखती हूँ ना कि चांस ही नहीं बनता। और ऐसे उनको मैं बोल भी देती हूँ गोभी मत लाओ, कीड़े होते हैं। तो ये बोलते हैं, मैं तो बोल के लाता हूँ कि पैसा ले लो भाई ज़्यादा, लेकिन हाँ फ्रेश गोभी दो और जिसमें कीड़े ना हो वो दो। तो अब गोभी काट के मैंने साइड में रख दिया है, और अब मटर की बारी है। क्योंकि मेरे घर में मटर खाना किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ मेरे पतिदेव को पसंद है इसका घुगनी जो बनाते हैं वो। तो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दिया था कि लेट हो जाता ना फिर खाना बनाने में। और ये गोभी का सुखौता मम्मी ने रखा है, जो धूल मिट्टी से एक हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़ोर की हवा चल रही है ना इन दिनों, क्या ही बताऊँ। तो जिनका घर सेपरेट है भाई उनको पता नहीं चलेगा, हमारा नहीं है तो हमें पता चलता है। आंगन पूरा पत्ता से भर जाता है, धूल मिट्टी से एक हो जाता है। तुरंत झाड़ू देने का तुरंत ऐसा लगता है कि इस घर में पता नहीं झाड़ू पड़ते भी है कि नहीं पड़ते। हर तरफ से धूल धूल बैठे होते हैं, कुर्सी पे बेड पे भी बालू गिर जाता है। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, जो जहाँ पे मतलब एल्वेस्टर का बीच का जॉइंट होता है ना, वहाँ पे ना टीना लगा हुआ है। जब तेज़ हवा चलती है ना, तो वो टीना से के ज़रिए जो है ना धूल मिट्टी पूरा बेड पे आ जाता है। तो गोभी तो काट के मैंने रख लिया, उसमें आलू वालू कुछ नहीं मिलाऊंगी, जितने गोभी थे मैंने सबको काट दिया है। लेकिन पूरा कहते हैं हम, मेरे हिसाब से मैं जैसा करती हूँ कि पूरा सब कतर के नहीं रखती है। यहाँ मैं अपने नेल्स दिखा रही थी कि मैंने आज पूरे नेल्स को कट कर दिया है। मुझे ना बड़े नेल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि खाना वाना बनाती हूँ तो मुझे पता नहीं गंदा सा लगता है। तो मैं नेल्स बड़े नहीं करती, क्योंकि मैं मेंटेनेंस मुझे अच्छे ही नहीं लगते हैं। बहुत को लगता है कि ये नेल बड़े करे, और जानते हैं मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे नेल्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ मैं चावल डाल रही हूँ, क्योंकि अगर एक चीज़ में बैठे रहो काटने पीटने में तो समय ज़्यादा लग ही जाता है ना, सब्जियों को काटने में समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो ठीक है, तब तक मैं दाल बन चुका था, मैंने फिर चावल चढ़ा दिया है। और इधर मैं उनके लिए घुगनी बना रही हूँ, वो चने की।
क्योंकि उनको बहुत पसंद है इसका। घुगनी बना दो, फिर थोड़ा ग्रेवी दे के बना दो, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। घर में कोई ये मटर खाना नहीं चाहता है। अनन्या तो मटर देखती है और बोलती है फिर से मटर आ गया घर में। तो बस इसमें टमाटर कट करके मैं डाल रही हूँ, ये उनको बहुत पसंद है। और आज तो मौसम देख के मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। भाई कल बोल रहा था रजाई रख देंगे क्योंकि अब उतनी ठंड नहीं है, तो रजाई समेट करके रख देना मेरा। मैंने कहा ठीक है, दे देना, थोड़ा सा धूप लगा करके रख दूँगी। लेकिन आज सुबह जो मौसम देखा, भाई बोलता है ये क्या हो गया, अब मेरा रजाई मत रखना, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना मौसम का, तो मेरा रजाई भी बाहर ही रहने दो। तो बस यहाँ मैं उनकी घुगनी घुगनी बना रही हूँ कि सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ, एक कटोरा बना रही हूँ। थोड़ा बहुत जिसको खाना होगा दे दूँगी, लेकिन ऐसे बोलिएगा तो मेरे घर में चना किसी ये मटर जो है ना किसी को भी नहीं पसंद है। तो मैं समझ में नहीं आता मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। मटर बनाती हूँ तो अनन्या को पसंद नहीं आता है, और पनीर बनाती हूँ तो इसके पापा को पसंद नहीं आता है। तो मैं तो पागल हो जाऊँगी इस घर में भैया। और आजकल सीज़न में ये मटर, आलू, बट गोभी, और यहाँ मेरा पूरा बाल देखिए बिखर चुका था, क्लेचर से निकल गया था। और जब मैंने आधा से अधिक काम कर लिया तब सूर्य भगवान प्रकट हुए थे कि देखो मैं भी हूँ। तो पता नहीं ठंड कब जाएगी, बारिश होकर थोड़ी ठंड और बढ़ गई थी। तो ये लाइट कट गई थी, फिर लाइट आई तो अच्छे से दिख रहा है। और मैंने आज कढ़ाई चेंज कर दिया, वो वाली कढ़ाई का हैंडल में ना हैंडल रहता है तो उसमें गंदा वंदा मतलब एक तरह से होता है ना कि फंसा रही है वो। ये वाली कढ़ाई ठीक है, हाँ इसमें पकड़ने के लिए नहीं है लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची पाउडर डाला है, ये तीखी वाली नहीं है, कलर वाली है। क्योंकि इतना सारा तीखा वाला दूंगी ना तो फिर तो हो गया, खाए या फिर मुझे सुनाने लगेंगे क्या किए, पेट जलन देने लगा, इतना मिर्च डाल दी है। तो सर्दी है ना तो बोलते थोड़ा तीखा तीखा बनाना। तो ये तो खैर कलर वाली है, कश्मीरी मिर्च है, सिर्फ कलर होगा, इससे तीखा नहीं होगा। इतनी सारी सब्जियां ला के रख देते हैं ना, तो मेरा तो फ्रिज ख़राब भी है ना। गोभी रखो तो 2 दिन तक तो उसमें कीड़े निकल आते हैं वो, और गोभी अब मुझे सच पूछिए तो देखने का भी मन नहीं करता। और ये हमारा बाल कब बिखर गया मुझे पता ही नहीं चला, काम के धुन में बस काम किए जा रहे हैं कि जल्दी खाना बन जाए और सबको टाइम पे खा ले। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है ना रेस्ट करने का। खाना पीना बना के सबको खिला के किचन विचन साफ़ करके बर्तन वर्तन सब कुछ मल वल के बेड पे आती हूँ, तो फिर अपना ब्लॉग का रहता है एडिट करना, फिर देखना, बहुत मेहनत लग जाती है। और कभी कभी तो ऐसा मतलब इधर से तो ऐसा हो रहा है कि मुझे ना इसको अपलोड करने के लिए रोड पे जाना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे घर में ना काम ही नहीं होता, अपलोड ही नहीं होता है। बहुत दिक्कत लगता है, इसलिए मेरा वीडियो जो है ना कभी 10 बजे रात को भी मैं पोस्ट करती हूँ कि मुझे पोस्ट करना होता है। तो मेहनत बहुत लग रहा है, आप लोग से सिर्फ सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और यहाँ मैंने बैगन निकाला था, क्योंकि जो ब्लॉग बनाते हैं ना उनको पता होगा कितनी मेहनत लगती है ये सब करने में। और एक बात जानते हैं, अगर रोज़ मतलब काम सिर्फ करना हो ना तो बहुत फटाफट हो जाता है, लेकिन जब ये ब्लॉग बनाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, मैंने नोटिस किया है। तो बस एक चीज़, एक व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और कोई सपोर्ट करने वाला ना हो तो और बुरा लगता है कि यार इतने सारे वीडियोस डाल चुके हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, देर है तो अंधेर नहीं है, और सब्र का फल मीठा होता है। मैंने किताबों में पढ़ा है, अब देखती हूँ मेरे साथ ये लागू होता है कि नहीं होता है। तो घर पूरा गंद मचा हुआ है, ये हवा जो चली है पूरा गंदा फैला हुआ है। और मेन बात है क्या, ये रूम उतना हमारे घर में जगह नहीं है, जितना सामान हो रखा है, ये टीवी जो है ये तो अब हटेगा यहाँ से। इसने भी बहुत जगह छीक के रखा हुआ है। बैगन का फिर चक्का बना देती हूँ। एक को मेरे हस्बैंड को पसंद है बैगनी जो बेसन लपेट के बनाते हैं, और मम्मी को पसंद है बैगन का चक्का, तो मुझे तो समझ में नहीं आता मैं बनाऊँ क्या। कभी कभी तो होता है एक बैगन को मैं 3 तरीके से बनाती हूँ। आधा बैगन का चोखा बनाती हूँ, आधा का बेसन लपेट के बनाती हूँ, आधा का ये छाँक के बना मतलब बैगन का चक्का बनाती हूँ। तो मेरा तो बैगनी, बैगन का चक्का, बैगन का चोखा, एक बैगन का 3 चीज़। क्योंकि बैंगन का चोखा मेरे भाई को बहुत पसंद है, क्योंकि वो ऑयल फ्री रहता है, उसमें तेल नहीं पड़ते हैं। और बैंगनी मम्मी को पसंद है, हस्बैंड को पसंद है, पतिदेव को। और बैंगन का चक्का मम्मी को बहुत पसंद है। मम्मी बोलते मुझे सिर्फ ये दोगे ना तो मुझे और कोई सब्ज़ी नहीं चाहिए। तो बस बैंगन भी ले आए थे, ये भी ख़राब ना हो जाए तो मुझे ये भी बनाना पड़ा। तो करते करते बहुत ज़्यादा समय हो गया था, ये सब लग ही जाते हैं। और ये कुछ दिन से ना चावल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इनकी तबीयत है ख़राब, तो ये रोटी ही खाते हैं। तो कुकर में मैं चावल बना लेती हूँ, नहीं तो इनके लिए ना अलग से मुझे छोटे पतीले में बनाना पड़ता था चावल।
और मैं बैंगन जब बनाती हूँ ना तो उसको पहले इसमें चीनी, नमक और हल्दी लगा कर के थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट पे रख देती हूँ, जिससे क्या होता है बैंगन का जितना पानी होता है वो निकल जाता है। फिर नमक और ये जो मैं डालूँगी इसका टेस्ट अंदर तक जाता है और ये ज़्यादा तेल फिर एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैं पहले ही इसको सान करके रख देती हूँ। तो वही मेरा बाल कब बिखर गया मुझे पता नहीं। तो अनन्या बोलती है कि फिर तुम मटर का बना रही हो ना। मैंने बोला तुम मत खाना, मटर का बना रहे हैं तो तुम और भी है, भुजिया है, बैंगनी है, दाल बनाया, चावल है, ये सब खाना। और करेला भी काट के रखा था, लेकिन उतना बनाते बनाते बहुत समय हो गया था। तो फिर मम्मी ने बोला छोड़ दो, खाने वाला जब इतना है ही नहीं तो इतना त्रिम क्यों करना है ना। और ऐसे घर में पूरा पूरा मेसी सा हो रखा था, तो फिर इसको भी समेटना था। ऐसा तो खाना पीना बना के बाद फिर मैं पूरा किचन को क्लीन करती हूँ, साफ़ वाफ करके फिर रूम से निकलती हूँ। क्योंकि किचन हमेशा साफ़ सुथरा, रूम तो हर एक रूम साफ़ होना चाहिए, लेकिन खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा सब कुछ पोंछ पाछ के तब मैं जाती हूँ। तो ये अब ये जो बोरा था ना लकड़ी वाला, ये भी यहीं पर है, पता नहीं ये कब यहाँ से हटेगा, क्योंकि कहीं रखने का जगह ही नहीं है। सामान इतना सारा हो गया, जगह की कमी पड़ गई है। और जो कोई मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ मैं अच्छे से इसमें हल्दी लगा दे रही हूँ, एक एक करके नमक और हल्दी, जैसे हम फिश में लगाते हैं ना, मछली में। ऐसे तो मैंने मछली बनाया मैंने, लेकिन मछली को अपने हाथों से कभी छूती नहीं हूँ। कोई मतलब तेल वेल लगा देते, ससुराल में थी तो वहाँ कर देती थी, उसमें लगा देती थी नमक हल्दी जो लगाना था, क्योंकि मुझे छूने में मछली बहुत डर लगता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना सुन के, लेकिन हाँ मुझे डर लगता है। अब बोलो बनाती कैसा, तो मैं चम्मच यूज़ करती हूँ, चम्मच से उठाना रखना जो भी होता है। तो बस इसी तरह, क्योंकि खाती नहीं हूँ लेकिन बनाना पड़ता है। पतिदेव को बहुत पसंद है नॉनवेज, और बोले तो है मेरे लिए चावल मत बनाना, मैं जब फ़ोन करूँगा तब मेरी रोटियां बना देना। पता नहीं कब आएंगे खाना खाने के लिए, मैंने तो बना दिया है उनका फेवरेट ये मटर मटर की घुगनी। और इतना पानी अभी डाला है, इसको हल्का सा मतलब जला दूँगी पानी को, इतना भी पानी नहीं रखना। तो बस इसी तरह दिन भर का काम निपट जाता है, सुबह से कब शाम हो जाता है किचन में निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर का थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अपना काम वीडियो करूँगी, फिर चाय का समय हो जाएगा, फिर चाय बनाओ, चाय बनाने के बाद फिर अपना थोड़ा सा जैसे बैठूँगी, फिर रात का खाना बनाओ, फिर इंतज़ार करो कब आएंगे खाना खाने के लिए, खाना खाओ फिर सो जाओ, फिर सुबह से वही, मतलब यही होते रहता है। तो फिर ये सब्ज़ी को मैं टिफ़िन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में फिर मैं बैंगनी बनाऊँगी। दूसरा गंदा नहीं करना, क्योंकि गंदा करूँगी तो साफ़ भी करना पड़ेगा। और ऐसे तो मम्मी धो देती हैं, क्योंकि मेरे हाथ में इन्फेक्शन लेके मैं बहुत कम साबुन और सर्फ़ यूज़ कर मैं छूती हूँ। और मुझे कब मेरा बाल ऐसे खुल गया मुझे पता ही नहीं चला, मैं अभी बाद में देख रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी एक फ़ैशन हो गया बड़ा अजीब सा लेकिन लग रहा था। मैंने अभी देखा, तभी तो उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। बाद में देखा तो देख रही हूँ पूरा बाल मेरा बिखरा पड़ा है, तो कहा चलो कोई नहीं, ये भी एक फ़ैशन है। तो ये देखिए इतना सही मैंने बनाया था, और कढ़ाई को मैं धो के ले आई हूँ फिर से, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं बैंगनी तलूँगी। और लाइटर नीचे गिर गया था। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, और कढ़ाई थोड़ी सी हीट होगी, क्योंकि मैंने अब इसमें चना वो घुगनी बनाया था ना मटर का, तो धो के लाई हूँ, तो पानी भी सूख जाएगा, उसके बाद ऑयल डालूँगी। तो कढ़ाई को मैंने यहाँ पे कर लिया बहुत अच्छे से गर्म, ताकि नॉन स्टिक की पेन की तरह काम करे। और यहाँ पे मैंने हीट चेक कर रही थी ना गर्म हुआ कि नहीं हुआ, कि ज़्यादा गर्म में ही मतलब तलेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्राई होता है। और यहाँ मम्मी नहला रही है लड्डू को आज मम्मी पूजा करने आई हुई है, क्योंकि मैंने तो कहा कि मेरा मन जब शांत रहता है तभी मैं पूजा करती हूँ, हाँ प्रणाम कर लेती हूँ, बस हो गया। तो लड्डू की पूजा आज मम्मी कर रही हैं। और यहाँ हो गया तेल गरम, तो मैंने इसमें बैगन डाल दिया तलने के लिए। और फिर जा कर के मुझे पता चला मेरे बाल उलझे पड़े हैं, तो मैंने इसको ठीक कर दिया है, क्योंकि वो स्टाइल जो था ना बड़ा विचित्र लग रहा था। तो कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अपना प्यारा सेवा सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और आगे ब्लॉग बना सकूं, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ये सबको पता है, जो नहीं भी बनाते उनको भी पता ही होगा भाई, क्योंकि देखते तो हैं। और यहाँ देखिए पूरा दीवार मेरा तेल की वजह से पूरा कैसा हो गया है, तेल का छींटा पड़ पड़ के।
तो तेल एकदम खौलता हुआ होना चाहिए, तभी तलेंगे ना, तो फिर ये तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ऐसे भी रेस्ट पे मैंने रखा था ना इसको, तो इससे इसका जो पानी था बैगन का वो निकल गया और नमक का जो टेस्ट है इसके अंदर तक जाएगा। और मेरे हाथ की बैगनी बोल लो, फिर जाकर के ये बैगन जो तलाव बनाते हैं ये मेरे अंकल को, फिर सबको, बहुत 2-3 आदमी हैं और घर के लोग भी बहुत पसंद है। बोलते तुम बनाती बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इस तरह से करते करते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। दिखाने का है 10 मिनट, लेकिन कितनी मेहनत लग जाती है ना ये इसी सब को करने में। जो करते किचन काम उनको पता होता होगा कि एक बार सब कुछ काटो पीटो। फिर मैं प्लास्टिक में ही सारा कचरा रखती हूँ कि इधर उधर उड़ ना जाए, क्योंकि आजकल तो बहुत तेज हवाएं चल रही है। तो ऐसे भी घर कचड़ा कचड़ा सा लगता है, कितना भी झाड़ू दे दो फिर भी, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ते ही रहते हैं। तो ये आ गए थे, फिर बोले कि चलो मेरे लिए रोटियां जल्दी से सेक दो। तो फिर ये हाथ पैर धो रहे थे मतलब, तो मैं जल्दी से बना रही थी। और लाइट जानते हैं 2-3 दिन से लाइट रह ही नहीं रही है। लाइट का आना जाना लगा हुआ है, तो फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि भूखे थे, सुबह से नाश्ता भी नहीं करते। बोला नाश्ता कर लीजिए तो नहीं किए, क्योंकि बहुत जल्दी में थे। तो बस इस ब्लॉग को मैं अब यहीं रखती हूँ। आप लोग से फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।